है। सार सार को गहे लहे और धोता दे बहाए, कबीर साहब कहते हैं। जो सार सार को आपको बता दे, ये जो शास्त्र है ये क्या है, एक बहुत बड़ा जंगल है। तो उस जंगल में आपको जो बीमारी है उसकी जो दवाई देते वही सदगुरु है। अब देखिएगा ये है भागवत सुधासागर है। बिल्कुल, इसको सारे संत महापुरुष पढ़ते हैं, कथावाचक पढ़ते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं ना, सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। नीर खीर का निबेरा नहीं करते, बस बिल्कुल नहीं छानते। वो बस कथाएं करते हैं, नृत्य करते हैं, डीजे बजा रहे हैं और कैसे ऊपर सब नाच कर रहे हैं। जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान है, परंतु परब्रह्म के ज्ञान से सुनो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। इसमें केवल रामपाल जी महाराज ही पारब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं अपने भक्तों को, इसलिए हम बता पा रहे हैं। नहीं तो आज तक कोई ने भागवत में, गीता में परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं दी। नमस्कार सर साहब सर, हम आज नए विषय के साथ आपके पास आए हैं। हमारे दर्शकों का भी कुछ शंका है और साथीगण के भी कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि अध्यात्म मार्ग की जहाँ तक बात करें तो हमने एक वाणी बहुत ज्यादातर सुनी है और हर आरती और हर पूजा के बाद ये वाणी जरूर बोली जाती है। जैसे कि क्या वाणी, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस वाणी से, इस श्लोक से ये समझ में तो आता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, मगर जो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, ये शब्द नहीं समझ में आ रहा कि परम ब्रह्म शब्द कहाँ से आया। क्या कोई सत्ता है ऐसी परम ब्रह्म शब्द की? परम ब्रह्म है कोई ऐसे भगवान? ये परम ब्रह्म कहाँ से आया, कैसे शब्द का उपयोग हो रहा है, ये है भी कि नहीं, या तो ये श्लोक में काल्पनिक शब्द। और हमें तो महसूस नहीं होता कि ये काल्पनिक शब्द होना चाहिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अगर परम ब्रह्म शब्द आया है तो इसका कोई सत्ता या कोई ऐसे ईश्वर भगवान होना चाहिए। तो हमारी एक विशेष इसमें एक जिज्ञासा है आपसे, कृपया इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तो परब्रह्म शब्द क्या है, ये ईश्वर है कि क्या है, उनका थोड़ा सा आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, वो बिल्कुल सत्य है। आप देखेंगे, चाहे आप ले लीजिए हिंदू धर्म, चाहे ले लीजिए मुस्लिम, ईसाई, सब में एक परमात्मा की बात की गई है। गॉड इज वन हु इज ही, परमात्मा एक है लेकिन वह कौन है? तो सबसे ऊपर की सत्ता है जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने पीर पैगंबर ओलिया और जो अवतार हैं, त्रिदेव हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, इन सभी को जिसने बनाया है और हम लोगों को जिसने बनाया वो है परब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, सत्य पुरुष, आदि पुरुष। तो उसके बहुत नाम है और उसके जो बहुत सारे नाम है, इसी में एक नाम है पार ब्रह्म। आपने कहा कि वो सत्ता क्या? अब इसके लिए आपको कुछ प्रमाण बताते हैं। इसका कोई प्रमाण भी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, जो आपने पहले गुरु की बात करी थी, तो कहा भी गया है कि कबीर गुरु में भेद है और गुरु में भाव, तो सोई गुरु ने बन दिए तो शब्द लखावे दाव। तो गुरु तो बहुत है संसार में, सब पार ब्रह्म नहीं है। हाँ, गुरु वही बंदी है जो शब्द लखावे दाओ, जो सच्चा बता दे। मतलब जो नीर और खीर, जो नीर और दूध, उसका निबेरा कर दे। कबीर सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। कबीर साहब कह रहे हैं वो सच्चा गुरु वो जो नीर और खीर, दूध और पानी को अलग कर दे। सार सार को गहे लहे और धोता दे बहाए, कबीर साहब कहते हैं। जो सार सार को आपको बता दे, ये जो शास्त्र है ये क्या है, एक बहुत बड़ा जंगल है। तो उस जंगल में आपको जो बीमारी है उसकी जो दवाई दे दे वही सदगुरु है। हाँ, तो आपको और हमको जन्म मरण का रोग लगा, तो हमें इससे उद्धार करना है, अपने निज घर जाना है, तो उसकी जो दवाई दे दे वही सदगुरु। अब देखिएगा, ये है भागवत सुधासागर। बिल्कुल, इसको सारे संत महापुरुष पढ़ते हैं, कथावाचक पढ़ते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं ना, सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। नीर खीर का निबेरा नहीं करते, बस दूध और पानी छानते, बिल्कुल नहीं छानते। वो बस कथाएं करते हैं, नृत्य करते हैं, डीजे बजा रहे हैं और पैसे ऊपर सब नाच कर रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा की जानकारी इसमें नहीं दे रहे। तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि वो पार ब्रह्म कौन है। अब देखिए, आपको बताएं कि हम सबको ये मालूम है कि जो तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी राम जी, ये ओमकार ब्रह्म से निकले हुए हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। तो ये देखिए, ये ब्रह्म भी कोई सत्ता है क्या? बिल्कुल, ब्रह्म भी है, उसके ऊपर पार ब्रह्म, यही बताना चाहते हैं गुरु की कृपा से। तो देखिएगा, ये है सुधासागर गीता प्रेस है। अब इसमें मुख्य चीज ये है, बाकी तो कथा कहानी है बहुत सारी सब, लेकिन मुख्य चीज वो है उद्धव को कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया वो मुख्य है, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। मतलब जो ब्रह्म ज्ञान दिया आत्मा का, वो मेन होता है। अपना जीवन का जो उद्धार करे वो ज्ञान काम का है, बाकी कथाएं अलग जगह। अब देखिए यहाँ तो जी, यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ लिखते हैं 19वें अध्याय में, और यहाँ पे उसके बगल में देखिए 1076 पृष्ठ है। तो उसी पे आप देखेंगे कि यहाँ ये क्या कह रहे हैं, यहाँ से शुरू होता हुआ आ रहा है, मतलब ये पूरा 18वां अध्याय है। तो यहाँ से ये सब कृष्ण जी अपनी बात बता रहे हैं। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ से बताते हुए आते हैं, वो कहते हैं 44वें श्लोक में कि उद्धव, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। अच्छा, अपने आपको ब्रह्म कह रहे हैं? जी, यहाँ वो ये नहीं कह रहे मैं कृष्ण, वो ब्रह्म है। क्यों? हाँ, ये बाद में बताएंगे, क्योंकि ओमकार के जो पुत्र हैं वो ही ब्रह्मा विष्णु महेश और वो ही कृष्ण राम, उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं का अंश है, उन्हीं के भेजे हुए हैं। तो अब देखिए, इन्होंने कह दिया यहाँ मैं ब्रह्म हूँ, तो उसी के पीछे आप देखिए ये तो सिद्ध हो गया कि ये ब्रह्म है। अब उसके बाद देखिए यहाँ वो क्या कहते हैं, उद्धव जी ने पूछा था तो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, क्या कहा
कि कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्ष पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें। मतलब आपका किस रूप से, किस प्रकार से ध्यान करें। मुमुक्ष मतलब जो जन्म मरण से छूटने के जो प्रयत्न करते हैं और इस संसार में गर्भ में नहीं आना चाहते बार बार, तो सदा के लिए अमर लोग, सतलोक और जो भी परम धाम है वहां जाना चाहते हैं, उनके विषय में उद्धव ने पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा, जो कि ब्रह्म के अंश है, पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, हृदय में कमल तो नालगत कतलीय सूत के समान इसका ओमकार का चिंतन करें, प्राण के द्वारा ऊपर ले जाएं और उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थित करें, उस स्वर का ताता टूटने न पाए। हैं तो अब ये हो गया वो ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं कि अब यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि ये तो ब्रह्म है। और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी लिखा है कि मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम मंत्र है, और जिसको अंतिम सांस में जो ये शरीर त्याग के जाता है, स्मरण करता है, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्म का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता में है। तो वो ये ब्रह्म है, तो ये उनकी परम गति है कि ब्रह्म लोक आदमी जाएगा उनके लोक में। तो ये ओम और वो ब्रह्म का ओम मंत्र हो गया, ये गीता जी में लिखा है। अब आपको बताते हैं, जैसा कि पार ब्रह्म की चर्चा चली थी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। तो पार ब्रह्म क्या? अब देखिए यहीं पे उद्धव से वो कह रहे हैं, ये देखिए पेज नंबर 1051 है कि प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान है, परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। अभी तो इन्होंने ब्रह्म कहा था कि खुद ब्रह्म है, मैं ब्रह्म की बताया। हाँ ये ब्रह्म है, और इनके ऊपर उन्होंने उद्धव को कहा उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है, वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। बिल्कुल, यदि आप बताइए जिसको परब्रह्म की जानकारी नहीं है, वो तत्व ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान नहीं है, जो दूध की बात है, दूध होता है, दूध से आशा लगाया वो तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो आप जो भक्ति है आपकी वो निष्फल है। आदमी किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहा है, हर धर्म में भक्ति कर रहा है, कोई कृष्ण की कोई राम की, लेकिन परब्रह्म का परब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तो सब व्यर्थ है। गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, आप ब्रह्म भगवान लोक का पुनरावर्ती नो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, बिना दूध की जो गाय है, पर ब्रह्म का ज्ञान जरूरी है। पर ब्रह्म दूसरी सत्ता ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म के पर ब्रह्म जो सबका पिता है। तो ये जो पर ब्रह्म है, इनकी भक्ति करोगे तभी मोक्ष होगा, तभी आप इस संसार सागर से पार होगे, नहीं तो ब्रह्म लोक तक जाओगे, स्वर्ग लोक जाओगे, विष्णु लोक जाओगे, और बार बार ब्रह्म लोक से यहाँ आवागमन होगा, मोक्ष नहीं होगा। तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये सदगुरु सतपुरुष का जो ज्ञान है, सदगुरु ही देते हैं। इसलिए उनको जो सदगुरु ये ज्ञान अपन को देता है, वो ही सच्चा सदगुरु पर ब्रह्म गुरु है। अब देखिए वो चीज अपन को गीता में बताई गई है। अब गीता में अपन देखते हैं, गीता जी में कि जो 13वां अध्याय है, उसके अपन 12वें श्लोक में यदि देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए कि ये देखिएगा, ये 12वां श्लोक, जो जानने योग्य है, जिसका जानकार है, परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा, वह है अनादि वाला और परम ब्रह्म। ये देखिए, परम ब्रह्म ना सत कहा जा सकता है और ना असत। मतलब ये है कि जो गीता जी में जो ब्रह्म है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं ही ओमकार, मैं, मेरा ओम मंत्र है, वो कह रहे हैं, और मैं ब्रह्म हूँ। और यहाँ कह रहे हैं वो परब्रह्म, मतलब ये उसके विषय में इशारा कर रहे हैं, वो परम ब्रह्म के विषय में। इनके बाद दूसरा जो ब्रह्म है उनके विषय में। हाँ, अब ये कौन बताएगा? अब ये वो बताएगा जो तत्वदर्शी संत है। जैसा कि 4थे अध्याय अपन देखेंगे, इसकी जानकारी जो आपने कहा ना, पार ब्रह्म गुरु, वो बताएगा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा और कपट करने से, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञान का, तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ ये सिद्ध हो गया है कि एक परब्रह्म होता है जो ब्रह्म ओम से भी ऊपर है। अभिगत कबीर साहब ने भी कहा है अपनी वाणी में कि अभिगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, नाभि से कमला भया, ये ब्रह्मा का बैराग। मतलब ये जो परमात्मा है, जो सच्चिदानंद है, जो परमात्मा कभी नाश में नहीं आता, वो परमात्मा है पार ब्रह्म। उसकी भक्ति करने की बात कही है। और वही बात आपको एक चीज देवी भागवत में भी पर ब्रह्म की जानकारी बताएंगे। बिल्कुल, ये देखो गीता प्रेस में, सभी ये गीता प्रेस के शास्त्र। अब यहाँ देखिए, उस शुद्ध स्वरूपा सत्य प्रधाना माया, माया मतलब दुर्गा जी को बोलते हैं, माया के साथ जो स्थित रहता है वही ईश्वर है। अब ये नहीं कहा कि माया के साथ जो रहता है वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी है, नहीं, ईश्वर। ये ओम के विषय में बात है, जो अभी अपन ने देखा गीता और भागवत में कहलाता है। उस ईश्वर को पर ब्रह्म की पूर्ण जानकारी रहती है। हाँ बिल्कुल, ओम ब्रह्म को माया, दुर्गा जी, ईश्वर, ओंकार ब्रह्म का बात करी गई है, उसी को, इन दोनों को पर ब्रह्म की जानकारी रहती है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव को भी नहीं है, केवल इनको है। तो कहने का मतलब ये है कि यही वो परमात्मा है जो सच्चिदानंद स्वरूप है और जिसका कभी नाश नहीं होता। और इसलिए कबीर साहब की वाणियों में भी आता है कि हार चाम लाहू न मेरे जाने सतनाम पासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा पारब्रह्म होता है आपका जी, वही पारब्रह्म है। और उसी की जो जानकारी दे दे वही तत्वदर्शी संत, वही सदगुरु, वही पारब्रह्म का रूप होता है, वही गुरु। क्योंकि जिसको पारब्रह्म की जानकारी नहीं है, वो आपको क्या पारब्रह्म की
विषय में बताएगा। सही। अब जिसको विष्णु जी की जानकारी है तो वो गुरु विष्णु जी लेवल के हैं, हाँ, तो उनको आप विष्णु जी तक बोल सकते हैं बस। और जो ओमकार तक के लेवल के हैं आप उनको ओमकार ब्रह्म बोल दो, मेरे गुरु जी ओमकार स्वरूप है, लेकिन पार ब्रह्म नहीं बोलोगे। सही बात। भाई जब आपने वो चीज को दर्शन ही नहीं किया, आपने दिल्ली नहीं देखी, तो फिर कैसे कहते हैं कि आप दिल्ली के विशेषज्ञ हो? आप अपने भक्त को वहां पहुंचा ही नहीं सकते। सही तो आज वर्तमान में आपको एक चीज और बताएं, अभी जैसा कि हमने कहा गुरु जी के ज्ञान से कि जो तीनों देवा हैं वो ब्रह्मा जी, विष्णु महेश जी, ओमकार के बेटे हैं। अब यही बात कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में। हाँ ये देखिएगा, यहाँ पर कबीर साहब बताते हैं कि 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा हैं, सो सब आहि निरंजन वंशा, तन धर धर निज पिता प्रशंसा। 1,80,000 जो पीर पैगंबर हैं और जितने भी अवतार हैं वो अपने पिता की प्रशंसा करते हैं। 10 अवतार हो गए ना, कृष्ण जी और राम जी शामिल, 10 अवतार निरंजन के रे, और राम कृष्ण सब माँ ही बड़े रे। तो ये ओमकार ब्रह्म जो निरंजन है, इसी के राम और कृष्ण अंश है, इसी का भेजा हुआ ये मतलब उनके भगत अंश है, अवतार है। हाँ, तो अब यहाँ कह रहे हैं पूर्ण आप निरंजन हो या में फिर हार नहीं कोई। अब यहाँ को अपने आप को पूर्ण निरंजन करना है। यहाँ ये तो निरंजन अलग है, ज्योत है। यहाँ कबीर साहब जो है पूर्ण निरंजन का अर्थ है पूर्ण परमात्मा। निरंजन किसे भी कहते हैं, ओमकार ब्रह्म को यहाँ पूर्ण शब्द लगा है, मतलब कि इसकी अपूर्ण भी कोई है। अपूर्ण निरंजन ये है ओमकार ब्रह्म, जो अभी अपन ने देखा भागवत में कि ब्रह्म और पार ब्रह्म। अब ये कहा है नीचे 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो आज वो महापुरुष जो कलयुग 5505 बीत गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू शास्त्रों से भी सिद्ध कर दिया है, आज वो खुद आए हैं और उनसे हम पार ब्रह्म बोल सकते हैं। पार ब्रह्म क्योंकि साक्षात पार ब्रह्म है। विश्व में केवल रामपाल जी महाराज ही पार ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं अपने भक्तों को, इसलिए हम बता पा रहे हैं। नहीं तो आज तक कोई न भागवत में, गीता में परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बड़ा रहस्य जो पूर्ण साक्षात पार ब्रह्म है वो भी आपने रहस्य खोला, और पार ब्रह्म कोई सत्ता है इसको भी आपने भागवत पुराण से, देवी पुराण से स्पष्ट किया। सर बहुत बड़ा गुप्त रहस्य जो हमारी जिज्ञासा थी, प्रश्न था, हमारे दर्शकों तक स्पष्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर।